जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा। तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण। किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है। चलिए शुरू करते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब भी हम दो वस्तु को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक से दूसरे पर, या तो किसी पर ऋण आवेश आएगा या फिर किसी पर धन आवेश आ जाएगा। तो कह रहा है कि जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। एक वस्तु पर धन आवेश और दूसरी वस्तु पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश। मतलब एक धन आवेशित हो जाएगा और दूसरा ऋण आवेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में रख लीजिए कि दो रॉड यहाँ पर लिया है और इसे रगड़ रहा है एक दूसरे को आपस में। तो एक पर पॉजिटिव आएगा और एक पर निगेटिव आवेश आ जाता है। रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। मतलब उस पर चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए धनावेश एवं ऋणावेश। कार्य इलेक्ट्रॉन खोने पर धनावेशित होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है पदार्थ दूसरे पदार्थ को, तो वो उस पर धन आवेश आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन पाता है, मतलब कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो वो आपका ऋणावेशित हो जाता है। मतलब उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कह रहा है जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खो देती है तो वह धन आवेशित हो जाता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही उत्पन्न होता है। जब भी आपको देखेंगे कि आवेश किसी वस्तु पे आ रहा है, मतलब कि चार्ज आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही आता है। जब तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अब देखिए धनावेश एवं ऋणावेश का एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए। एक आपने रख लिया है रेशम, रेशम वाले जो आपने मान लीजिए कि चादर है या फिर आपके पास कोई चीज बना हुआ है रेशम का। और दूसरा एग्जाम्पल में आप कांच रख लीजिए। आप इन दोनों को एक दूसरे से रगड़िए। जैसे ही इनके बीच आप रगड़ेंगे तो क्या होता है कि कांच पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि कांच क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ ऊन एक रख लीजिए और दूसरा पदार्थ आपका एबोनोइड का रड रख लीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को घर्षण कराएंगे, इन दोनों को रगड़ेंगे आपस में, तो क्या होगा कि एबोनोइड क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो एक बात और है कि देखिए जब एक पदार्थ ऋणावेशित हो रहा है एबोनोइड, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर ऊन जो आपको दिख रहा है ये धनावेशित होगा। और जब यहाँ कांच धनावेशित हो रहा है तो आपका जो रेशम होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो घर्षण करने पर पदार्थों में धनावेश, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं उनके ऊपर। अब देखिए आवेश का संरक्षण। कार्य है कि आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब कि आप उसे किसी भी तरीके से बना नहीं सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आवेश नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही आप आवेश को नष्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, ना बना सकते हैं आवेश को, ना ही खत्म कर सकते। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। यही होता है आवेश का संरक्षण। कुल आवेश हमेशा स्थिर रहता है, ना खत्म होता है ना ही उत्पन्न होता है। आवेश का एसआई मात्रक आपका आ जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे आप सी से डिनोट करते हैं। ये बहुत एग्जाम्पल जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। संकेत इसका कैपिटल सी होगा। आवेश को मापने का इकाई कूलम होता है। नेक्स्ट आपका पदार्थ। देखिए पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है चालक और दूसरा विद्युत रोधी। तो फर्स्ट है आपका चालक, मतलब जिसे कंडक्टर, और इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी। तो इस तरह के दो पदार्थ आपके होते हैं।
चालक कंडक्टर जिसे बोलते हैं, जिस पदार्थ में विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से जा सकता है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो जिस पदार्थ से विद्युत आवेश एक से भाग से दूसरे भाग, जैसे वायर हम लेते हैं, मतलब एल्युमिनियम का या फिर कॉपर का, तो भाग से दूसरे भाग तक आवेश अगर जा रहा है तो वो पदार्थ चालक कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत रोधी। जिन पदार्थों का विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि विद्युत रोधी है। जैसे में आप जितने प्लास्टिक या कांच की चीजें देखते हैं तो ये सारे चीजें आपका विद्युत रोधी होती है। बस रह दे। ला बोल